कल हम लोगों ने पढ़ लिया था एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया था, उसका एलिमिनेशन कैसे होता है, उसके ऑर्गन कौन कौन से इन्वॉल्व थे, तो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी बहुत अच्छे से। हम लोगों को याद भी होगा। अगर मैं अभी जैसे पूछ लूँ किसी एक बच्चे से कि इंसेक्टा जो कि ऑर्थोपोडा का मेंबर है उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, तो आप बोलेंगे क्या, स्मेल एजेंट। ठीक है। और अगर हम आपसे पूछें अर्थवर्म, अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, वेल जब प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर होगा तब अमोनिया होगा, पानी कम होगा तो क्या, अगर पानी कम होगा तो क्या होगा भाई, यूरिया होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा, ये जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें जो जो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं वो होता है हमारा किडनी। वो हमारा क्या होता है बेटा, वो हमारा होता है किडनी। ठीक है, और किडनी के साथ साथ क्या इन्वॉल्व होता है, स्पेशली उसके अंदर जो डक्ट सिस्टम होते हैं, स्पेशली उसके नेफ्रॉन्स वगैरह होते हैं, वो सब इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन। और ये जो नेफ्रॉन होता है, ये नेफ्रॉन हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्या है ये, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इज इट क्लियर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि किडनी का डायग्राम आप बना करके लाएंगे, तो मैं यहाँ पर बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट से सवाल पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से जो है क्वेश्चंस हैं जो कि किडनी के स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। तो पहली चीज तो ये आप देखिए कि हमारी जो किडनी है वो यहाँ पर दिख रही है आपकी, ये एक किडनी राइट वाली किडनी है बेटा, ये राइट वाली किडनी है, और ये आपकी लेफ्ट वाली किडनी है। राइट वाली किडनी को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट किया गया है, लेफ्ट वाली किडनी को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया गया है। इसके पीछे की वजह है, ठीक है, क्योंकि जब हम राइट साइड की बात करते हैं तो ये देखिए, ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा क्या बेटा, लेफ्ट साइड है। राइट साइड की तरफ यहाँ पर क्या है, हमारे लीवर है, तो लीवर के होने की वजह से तो जो हमारी राइट वाली किडनी है थोड़ी स्लाइटली नीचे की तरफ जाती है, और लेफ्ट वाली किडनी अपनी पोजिशन पर। तो पहला तो इसके पोजीशन के ऊपर सवाल होता है कि हमारी किडनी की पोजीशन क्या है। ठीक है, किडनी की पोजीशन क्या है, तो यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, डिटेल बताएंगे हम। पहला हम बात करने चल रहे बेटा, किडनी की बात करने चल रहे हैं। इस किडनी को हम बोलते हैं बेटा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी किडनी जो होती है ये आपकी मीजोडर्मल ओरिजिन की होगी। ठीक है, इस ओरिजिन की होगी बेटा, मीजोडर्मल ओरिजिन की होगी हमारी किडनी। ठीक है, किडनी जो होती है इसकी नंबर्स की बात करते हैं तो इनकी किडनी हमारी पेयर्ड होगी। ठीक है, दो किडनी होती है, राइट होती है और लेफ्ट किडनी होती है। राइट वाली जो किडनी होती है स्लाइटली लोअर, स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट वन। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू दी लीवर। किसकी वजह से, लीवर की वजह से। तो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर इस रीजन पे, इस रीजन पे यहाँ पर मौजूद होता है हमारा क्या, ये हमारा लीवर मौजूद होता है, कहाँ पर, सामने की तरफ। और हमारी जो किडनी है, किडनी कभी वेंट्रल साइड पर नहीं होती, किडनी हमारी डॉर्सल साइड पर होती है। किडनी हमारी किधर होगी बच्चे, डॉर्सल साइड पर होगी। ठीक है, तो अगली इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है, अगली इंफॉर्मेशन हमें ये मिल रही है कि किडनी की जो पोजीशन है, पहले पोजीशन की बात कर लेते हैं, और ये बहुत जरूरी है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, पोजीशन के साथ साथ एक चीज और बताइए कि मेसोडर्मल ओरिजिन की किडनी है, तो ये जो हमारी किडनी है ये प्रोनेफ्रिक है, मेसोनेफ्रिक है, मेटानेफ्रिक है। किस टाइप की किडनी है ये, हमारी मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक। ठीक है, वेरी गुड बेटा, शाबाश।
ये हमारी किडनी है मेटानेफ्रिक किडनी, मतलब ये आपके नेफ्रोटोम्स के एम्ब्रियोनिक जो स्ट्रक्चर है उसके पोस्टीरियर रीजन से ये डेवलप होता है, दैट इज अ मेटानेफ्रिक किडनी। ठीक है, इसकी पोजीशन की बात करेंगे तो ये हमारी बॉडी के डॉर्सल साइड पर पाया जाता है। किस तरह पाया जाता है बेटा? डॉर्सल साइड पर पाया जाता है। और इसकी जो पोजीशन है, हमारी जो हमारा जो ये वर्टिब्री है, सर्वाइकल है, थोरैसिक है, उसके बाद लंबर आता है, उसके बाद आपका सैक्रल आता है, देन कॉक्सिडियल आता है। ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन है, दो तीन पोजीशन बताएंगे। पहली पोजीशन ये है कि थोरैसिक 12 से लेकर के लंबर 3, थोरैसिक 12 से लेकर के लंबर 3 तक इसकी पोजीशन होती है। ठीक है, थोरैसिक 12 का मतलब क्या होता है बेटा? ये T12 यानी कि थोरैसिक वर्टिब्री जो है, जो बाहरी वाली थोरैसिक वर्टिब्री होती है, वहां से शुरू होती है और ये लंबर 3 तक आता है। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम पे जब हम फार्मूला देखेंगे उसमें पता चलिए चलता है, सर्वाइकल 7 होती है, थोरैसिक कितनी होती है बताइए? 12 होती है, लंबर 5 होती है, सैक्रल 1 होती है, ऑक्सीजन हमारी फ्यूज स्ट्रक्चर। ठीक है, वो तुम जो फिटरेस्टेशन बता रही, तो टोटल कितनी वर्टिब्री दिखाई पड़ती है? 26। तो ये सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, ऑक्सीजन, तो ये लास्ट थोरैसिक से लंबर 3 तक। टीटोल का मतलब क्या होता है बेटा? लास्ट थोरैसिक से लेकर के लंबर 3 तक इसका क्या होता है बेटा? एक्सटेंशन होता है। ठीक, इसकी ये पोजीशन है। और एक पोजीशन ये होती है कि ये, हाँ शाबाश, ये जो होगा, तो हमने आपको सिलोम को पढ़ा था तो वहां पर बताया था, इसकी पोजीशन जो होती है बेटा रेट्रोपेरिटोनियल होती है। क्या मतलब होता है रेट्रोपेरिटोनियल का? रिट्रो का मतलब होता है बिहाइंड, चुप हो जाओ थोड़ा सा। रिट्रो का मतलब क्या होता है बच्चे? रिट्रो का मतलब होता है बिहाइंड, और पेरिटोनियल वर्ड आया है क्या? पेरिटोनियल वर्ड आया है पेरिटोनियम से, मतलब ये मीजोडर्म की जो लाइनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पेरिटोनियम। ठीक, रेट्रो पेरिटोनियल मतलब ये एक साइड से ही, वन साइड से ही पेरिटोनियम से कवर्ड होगी, दोनों साइड से ही जैसे दूसरे ऑर्गन हमारे होते हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि जैसे मान लीजिए कि ये गट वॉल है, ठीक है, और ये बाहर वाला क्या है बेटा? एक्टोडर्म है। ये बाहर वाला क्या है? एक्टोडर्म है। और ये बॉडी वॉल से जो है हमारी किडनी यहाँ पर अटैच है, हमारी किडनी यहाँ पर बॉडी वॉल से इस तरीके से अटैच है। ये जो ग्रीन, ये जो ब्लू कलर का शेडेड स्ट्रक्चर है, ये ब्लू कलर का शेडेड स्ट्रक्चर बेटा आपका क्या है? ये किडनी है। ठीक है, और ये क्या दिख रहा है? ये है आपका गट, ये आपका गट। अब इसमें हम जो है आपको दिखाएंगे पेरिटोनियम की लाइनिंग। ठीक है, पेरिटोनियम की लाइनिंग आपको दिखाएंगे। देखिएगा, ये आप देख रहे हो, ये सिलोमिक कैविटी है, ये सिलोमिक कैविटी है। ये देखिए इधर, ये मैंने दिखा दिया आपको, स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है। अंदर की जो कैविटी है इसको कहते हैं बेटा हम सिलोम, ये क्या है? सिलोम। और इसके बाहर की तरफ ये जो लेयर दिख रही है, ये लेयर जो दिख रही है और ये जो लेयर दिख रही है, ये मेसोडर्म की लाइनिंग होती है। और इस मेसोडर्म की जो लाइनिंग है, इस मेसोडर्म की लाइनिंग को ही हम बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या कहते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? हम पेरिटोनियम। तो अब ये जो किडनी आपको दिख रही है, ये जो किडनी आपको दिख रही है, दिस किडनी इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम इन फ्रंट साइड। इस किडनी के सामने पेरिटोनियम की लाइनिंग यहाँ पर दिख रही है, और पेरिटोनियम के पीछे आपकी किडनी दिख रही है। तो इस पेरिटोनियम के पीछे होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है बेटा? इसकी पोजीशन क्या हो जाती है? रेट्रोपेरिटोनियल। आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। समझ में आई बात? यस इसकी सर। पोजीशन कैसी हो गई? रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक, ये बात आप लिख लीजिए।
हमारी किडनी जो है, हमारी किडनी का जो लेंथ है, वेट है, इसका वेट है, ये सब आप बता दीजिए। ठीक है, इसका इसका हाँ वेट इसका 500 ग्राम नहीं, 120 to 170 या 200 ग्राम तक लगभग होता है। इसकी लेंथ जो होती है बेटा 10 to 12 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी होती है, इसकी 5 to कितनी होगी? 7। 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, थिकनेस इसकी इसकी जो है ब्रेथ है बेटा, इसकी ब्रेथ, इसकी चौड़ाई 5 to 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी थिकनेस जो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। इसकी ब्रेथ जो होती है जो होती है वो आपकी 5 to 7 सेंटीमीटर होती है। और इसका जो वेट होता है 120 to 170 ग्राम। 120 to 170 ग्राम, किलोग्राम मत कर देना, इसका वेट होता है। ठीक है, समझ में आई बात? जल्दी से Yes. कर लीजिए। वो फोकस नहीं कर पा रहे, बोर्ड करेगी, इम्प्रूवमेंट देख है सारा, उसमें मैरिज नहीं हो रहा था, उसके स्कूल फ्यूचर। गुड एवन से कंफ्यूज क्या ही कर सकते। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए थोड़ा सा हटा दे इसको। Yes, sir. देखो बेटा इधर, देखिए बस समझिएगा, मैं जो डायग्राम बनाने जा रहा हूँ उसकी तरह ध्यान दीजिए। ये आपकी राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है। मैं ऐसे खड़ा हूँ ना, दिस वन इज राइट एंड दिस वन इज लेफ्ट। तो यहाँ पर किडनी हम बनाएंगे। किडनी कैसी है बेटा? वी शेप की किडनी है, ये आपकी वी शेप की किडनी हो गई। दूसरी किडनी स्लाइटली ऊपर बनाएंगे इसके हम, ये किडनी हो गई, स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर हमने बनाया। इस किडनी के ऊपर की तरफ आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। इसी को हम बोलते हैं बेटा सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको हम? सुप्रारीनल ग्लैंड। क्यों सुप्रारीनल? क्योंकि किडनी को तो हम रीनल कह रहे हैं और ये किडनी के ऊपर है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? सुप्रारीनल कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मौजूद है यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर मौजूद है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है? दैट इज नोन एज द ट्राइगोन। क्या बोलते हैं उसको हम? ट्राइगोन। ट्राइगोन 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 कहते हैं। ठीक है, इसी ट्राइगोन के अंदर आकर के यूरिन स्टोर होता है। यहाँ से इधर से ये क्या निकला बेटा? बताइए। यूरेटर। यूरेटर। क्या निकला इधर से? यूरेटर निकला। इधर से क्या निकला बेटा? यूरेटर। ये देखिए, ये ट्रांसवर्सली आकर के ओपन हो रहा है, ट्रांसवर्सली आकर के ओपन हो रहा है, इसलिए इसमें कोई जो है स्फिंक्टर नहीं होता, जैसे पल्मोनरी वेन में था। वहाँ पर कोई वाल्व था पल्मोनरी वेन में?
नहीं था, क्योंकि नहीं वो ट्रांसफर की होते हुआ है। सेम चीज यहाँ से भी होगी। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर अभी हम आपको बताएंगे कि ये आर्टरी है और ये वेन है। अच्छा, इसको थोड़ा सा गौर से अगर देखोगे, मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा गौर से देखना है इसको, गौर से देखना है इसको, आप लोग हंसोगे बहुत जोर से। Have you seen the Titanic movie? ये मेल है, ये फीमेल है, दोनों क्यों टाइटैनिक पोज दे रहे हैं ऐसे खड़े होकर? देख रहे हो, ये दोनों टाइटैनिक पोज दे रहे हैं, ठीक है। आगे फीमेल थी, पीछे मेल था, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसको फीमेल कर लीजिए, ये आगे दिख रहा है ना, और इसको मेल कर लीजिए, ठीक। इसका वैसे दे आर सेइंग टाइटैनिक पोज, ये आप कह सकते हैं टाइटैनिक पोज यहीं से बना था, ठीक है। ये जो ब्लू कलर वाला दिख रहा है बेटा, ये आपका क्या इंफीरियर वेना केवा है, ये ब्लड को ऊपर लेकर के जा रहा है, ठीक है। ये डिसेंडिंग एओर्टा है, ये एओर्टा मतलब ये ब्लड सप्लाई नीचे से आ रहा है, प्योर ब्लड आ रहा है और फिर लिक्विड ब्लड आ रहा है, और ये रीनल आर्टरी के थ्रू इसमें क्या आ रहा है बेटा, ये जा रहा है। और ये क्या दिख रहा है, ये आपका है रीनल वेन, वेन। ठीक। ये चीज आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब आप इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भूलेंगे नहीं। चलिए, इसका नामकरण थोड़ा सा कर लेते हैं। नामकरण करने में क्या है कि ये ऊपर की तरफ जो दिख रहा है बेटा, ये क्या है आपका एड्रिनल ग्लैंड है। दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड एंड दिस इज योर किडनी, जो कि बीन शेप की है, ठीक है। क्या है ये, बीन शेप की आपकी किडनी है। और ये जो दिख रहा है बेटा, दिस वन इज द ureter, this is the urinary bladder, this is the urinary bladder। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द ट्राइगोन। और ये जो दिख रहा है, ये क्या है, urethra, यूरिथ्रा। क्या है ये है यूरिथ्रा, ठीक है। अब यूरिथ्रा के अंदर ये देखिए, यहाँ पर दो स्फिंक्टर पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं बेटा, दो स्फिंक्टर पाए जाते हैं। एक स्फिंक्टर यहाँ पर होता है और एक स्फिंक्टर जो है बाहर की तरफ होता है, यहाँ पे, ठीक है। स्फिंक्टर दो होते हैं, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। अंदर वाला इनवॉलेंट्री होता है, बाहर वाला वॉलेंट्री होता है, ठीक है। ये जो इनर स्फिंक्टर है, द इनर स्फिंक्टर इज इनवॉलेंट्री। मिक्चुरेशन लिख के मैं समझाऊंगा, वहां पर क्लियर करूंगा। और ये जो दिख रहा है बेटा, ये क्या है, आउटर वॉलेंट्री। छोटा बच्चा बिना बताए पेशाब कर देता है, उसको पता ही नहीं होता कि पेशाब क्या होता है। जब बोलना शुरू करता तब वो पहला बोलता छिया करेंगे, है ना, यही होता है ना बेटा। तो जो छोटा बच्चा होता है, जब तक उसके अंदर समझ नहीं डेवलप होती, तो उसका आउटर और इनर दोनों स्फिंक्टर कैसे होते हैं, इनवॉल्यूंटरी, ठीक है। लेकिन जब हम समझदार हो जाते हैं तो हमारा आउटर स्फिंक्टर कैसा हो जाता है बेटा, वॉलंटरी हो जाता है। तो कभी आपने देखा है ना, यूरिनेशन की रिक्वायरमेंट है और हमें कोई जरूरी काम में फंसे हुए हैं या बस में फंसे हुए हैं, बस तेजी से चल रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, होल्ड करने की कैपेबिलिटी होती है। क्या करते हैं, होल्ड करने की कैपेबिलिटी। तो ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन एक लिमिट तक स्टोर हो सकता है टेम्परेरी, और इस एक्सटर्नल स्फिंक्टर के वॉलंटरी होने की वजह से वी कैन होल्ड द यूरिन फॉर फ्यू मिनट, फॉर फ्यू टाइम, ठीक है। ये वजह, तो ये पूरा का पूरा, हाँ
मैक्सिमम वही बताएंगे। वो एक अपर लिमिट होती है 200 से 300 ml के ऊपर अगर जाने लगता है तो पेन शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ट्रांसलेशन का अच्छा नाम करोगे बहुत, मगर एनसीईआरटी तो ये भी नहीं, जल्दी बना दो। ठीक है, ये बना लिया है। कोई भी चीज़ नेचुरल करोगे तो यार खराब हो जाएगी, अननेचुरल कुछ भी करोगे तो खराब हो जाएगा मामला। अब देखिए बेटा, किडनी की बात करते हैं। ये हो गया ना, हम लोग आगे चलें, जल्दी करें। किडनी के ऊपर कवरिंग पाई जाती है। किडनी के ऊपर 3 कवरिंग होती है। सबसे बाहर की तरफ कौन सा कोट होता है? फाइब्रस कोट होता है, फिर एडिपोस कवरिंग आती है, और फिर क्या आता है आपका? रेनल कैप्सूल आता है। वो रेनल कैप्सूल सबसे इनर वाली लाइनिंग होती है। ठीक है, तो मैं इसको आगे मतलब लेकर के चलता हूँ। कवरिंग ऑफ द किडनी मैं बताऊंगा आपको। कवरिंग ऑफ किडनी, तो ये जो किडनी के ऊपर की जो कवरिंग है ये किसके लिए होगी? इसके प्रोटेक्शन के लिए होगी। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे मैंने बनाया कि ये हमारी किडनी है, ये हमारी क्या बेटा? ये हमारी किडनी है। ये हमारी क्या है? किडनी। किडनी का वो एरिया जहाँ से ये सारे स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं, रेनल आर्टरी, रेनल वेन और यूरेटर, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम हाइलम। तो ये पर्टिकुलर ये वाला जो एरिया दिख रहा है, डिस्प्लेस वाला एरिया, ये जहाँ से ये निकल रहा है ये, ठीक है। और इसके अंदर रेनल आर्टरी जा रही है, ठीक है, जा रही है। यहाँ से रेनल वेन बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये रेनल आर्टरी, ये रेनल वेन, पर्टिकुलर ये एरिया जो दिख रहा है ना, ये इस एरिया को हम बोलते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। मैं बता रहा था यहाँ पर किडनी के ऊपर की कवरिंग। कवरिंग कितनी होती है बेटा? 3 कवरिंग होती है। सबसे बाहर की तरफ फाइब्रस कोट होता है, ठीक है। उसके बाद बीच में आपको ये दिखाई पड़ता है, ये एडिपोज लेयर, और ब्लू वाली जो लेयर दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। ये दैट इज द फाइब्रस कोट, दिस इज द फाइब्रस कोट, दिस इज द एडिपोज लेयर, या एडिपोज लेयर है ये, एडिपोज लेयर। और ये वाली जो लेयर दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। ये क्लियर? इसके ऊपर कवरिंग है रीनल कैप्सूल, ठीक। अब हमारा ये जो किडनी है, किडनी का अगर हम ऐसे कट सेक्शन देखेंगे, यहाँ से इसको हम अगर कट करेंगे, कट सेक्शन दिखाएंगे, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। आप देखिएगा, हाँ, ठीक है। हम कट करेंगे यहाँ से, आपको क्या दिखेगा कि ये जो किडनी है, किडनी का 2 रीजन होता है। आउटर वाला जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। और अंदर वाला जो पोर्शन होगा उसको हम बोलेंगे रीनल मेडुला, ठीक है। और ये जो रीनल मेडुला है ये आपके छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में बटे हुए होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? मेडुलरी पिरामिड। क्योंकि इसका शेप पिरामिड के जैसा होता है। जैसे ये पिरामिड आपने देखा है ना, ये पिरामिड आपने जैसे देखा है, ऐसे ही होता है ना पिरामिड। तो इस पिरामिड के शेप का आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है, जो कि सब नंबर्स में कितने होते हैं? 8 to 18, 8 से 18 या 20 की संख्या में ये होते हैं। इस कॉनिकल मास को हम बोलते हैं रेनल पिरामिड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? रेनल पिरामिड हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये रेनल पिरामिड हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, आपको देखिएगा। ये क्या दिख गया? ये 2,
मतलब कुल मिला के इसी तरीके के स्ट्रक्चर में रहते हैं। ये आपका क्या बेटा रीनल पिरामिड है, ठीक है। अब इस रीनल पिरामिड के बीच में जो खाली जगह दिख रही है, स्पेस दिख रहा है, इसके अंदर हमारा ये जो कॉर्टिकल रीजन है, ये अंदर क्या है, इसके अंदर एक्सटेंडेड है, एक कॉलम जैसे स्ट्रक्चर बन रहा है। इस कॉलम जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या कहते हैं इसको हम? कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो बर्टिनी अंकल ने इसको पूछा होगा, इसको हम बोलते हैं बेटा रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या कहते हैं इसको हम? रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, ठीक है। समझ में आई बात? रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, ठीक। चलिए ये बनाइए। थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करेंगे तो आपका ये जो सीक्वेंस होता है बाहर से अंदर की तरफ, रीनल पिरामिड का, ये मेडुलरी पिरामिड का जो कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं पता है? उसको हम बोलते हैं रीनल पैपिला। क्या बोलते हैं उसको हम? रीनल पैपिला, ठीक है। तो लिखो, इसको बना लो पहले, फिर बन जाए बताना। बन गया? तो इसके दो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं बेटा, ये देखो, ये जो पीछे वाला रीजन है ये कैसा है? ये ब्रॉड है। ये इसके पीछे वाला रीजन कैसा है बेटा? ब्रॉड है। अपर वाला रीजन कैसा है? नैरो है। इस अपर नैरो रीजन को हम क्या बोलते हैं? पैपिला। इसको हम बोलते हैं रीनल पैपिला। इसको हम बोलते हैं बेटा रीनल पैपिला, ठीक है। अब ये रीनल पैपिला आगे आकर के ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में ओपन होता है। यहाँ पर बहुत वेल डायग्राम नहीं बना है, बट ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स आपको दिखते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा Renal calyx. माइनर कैलिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम? माइनर कैलिक्स। ये जो माइनर कैलिक्स है, इसकी जो संख्या होती है, 6 to 7। कितनी होती है? 6 to 7 इसकी संख्या होती है। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? इस माइनर कैलिक्स ओपन होता है इस वाले एरिया में, जो कि आगे जाकर के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, और उसको हम बोलते हैं बेटा मेजर कैलिक्स। क्या बोलते हैं उसको हम? मेजर कैलिक्स। ऑब्वियस सी बात है, माइनर कैलिक्स आपस में यूनाइट होगा तो क्या बनाएगा? मेजर कैलिक्स बनाएगा। और माइनर कैलिक्स अगर ज्यादा है तो मेजर कैलिक्स क्या होगा? कम होगा, है ना। समझ में आई बात? तो ये मेजर कैलिक्स की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 2 to 3 हो जाएगी। अब ये बड़ा सा एरिया जो यहाँ पर दिख रहा है, ये जो बड़ा सा एरिया जो दिख रहा है, इस बड़े से एरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं रीनल कैलिक्स। इसको हम बोलते हैं रीनल कैलिक्स, ठीक। अब इस रीनल कैलिक्स के बाद ये रीनल कैलिक्स किसके साथ कम्युनिकेट करेगा बेटा? ये कम्युनिकेट करेगा हमारे यूरेटर के साथ, ठीक है। तो यहाँ से यूरेटर निकल रहा है, यहाँ से यूरेटर जो है निकल रहा है, देखिए सर, यहाँ से यूरेटर जो निकल रहा है, ये जो यूरेटर निकल रहा है यहाँ से, इस यूरेटर के साथ ये कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ, ठीक है, ये रीनल पैपिला है। अब समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर सीक्वेंशियल ऑर्डर देखेंगे हम, तो रीनल पैपिला
renal papilla से minor calyx, minor calyx से major calyx, major calyx से renal calyx, and then ureter. This is the ureter. This is the ureter. ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक? तो रीनल पेल्विस कहाँ से बाहर निकल रहा है? यूरेटर के थ्रू, और जिस एरिया से निकलेगा उसके डिप्रेशन पार्ट को हम क्या बोलेंगे? हाइलम। ये जो दिख रहा है ना, ये बताया था ना भाई, तुम लोग भूल जाते हो, है ना? ये जो निकल रहा है, ये डिप्रेशन जो दिख रहा है, जहाँ से रीनल पेल्विस कम्युनिकेट कर रहा है यूरेटर के साथ, जहाँ से यूरेटर बाहर निकल रहा है, जहाँ से रीनल आर्टरी अंदर जा रही है, जहाँ से रीनल वेन बाहर जा रहा है, उस डिप्रेशन वाले पार्ट को, ये जो डिप्रेशन दिख रहा है, मान लीजिए ये पूरी किडनी है, ठीक है, ये पूरी किडनी है, ये जो डिप्रेशन दिख रहा है, इस डिप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? हाइलम, ठीक है? इस पॉइंट को हम बोलेंगे हाइलम। ठीक है, बहुत आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। कल क्लास लेना चाहोगे तुम लोग? हाँ जी सर। Yes, sir. 2:30 पे। अब देखो, सुबह 9:30 से ड्रॉपर की क्लास ले रहा हूँ 1:30। सुबह 9 से 1:30 बजे तक की क्लास उनकी ले रहा हूँ, तुम्हारी भी क्लास ले लूंगा मैं 2:30 बजे से 3:30 4 तक, 4 बजे 2 घंटे की क्लास, ठीक है? 8:30 से सुनूंगा, ठीक है? 2:30 बजे से 2:30 से। सर कौन सा टॉपिक होगा ड्रॉपर क्लास में? बेटा यही पढ़ाऊंगी, जो पढ़ा रही हूँ यही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आप देखते हैं उसके बाद, जल्दी बनाओ। हमने किडनी के बारे में पढ़ लिया है अभी। अब किडनी के अंदर जो मेडुलरी पिरामिड है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? अभी इसको तो हमने बताया है, ये है क्या, इसका नाम नहीं लिखा ना हमने। दिस इज द मेडुलरी पिरामिड या पिरामिड, यह है आपका मेडुलरी पिरामिड, ठीक है? ये मेडुलरी पिरामिड है। कॉलम क्या था? कॉलम ऑफ बर्टिनी। कॉलम ऑफ बर्टिनी क्या है? इट इज द एक्सटेंशन, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स इन द मेडुलरी, इन द मेडुलरी, ठीक? हमेशा याद रखना बेटा, पूरे बायोलॉजिकल साइंस में बाहर वाले पोर्शन को 2-3 नामों से जाना जाता है। बाहर है तो पेराइटल, ठीक है? किसी ऑर्गन से रिलेट कर रहा है, लेयर से रिलेट कर रहा है तो पेराइटल, और वो लेयर है बाहर की तरफ पेराइटल, अंदर की तरफ होगी ऑर्गन से अटैच होगी तो विसरल, ठीक है? ये लेयरिंग की बात होगी, कवरिंग की बात हो गई, ठीक है? और ऑर्गन से रिलेट करेंगे तो ऑर्गन के अगर पोर्शन को बांटेंगे बाहर से और अंदर की तरफ, तो बाहर की तरफ हम कॉर्टिकल कहते हैं, अंदर की तरफ हम उसको मेडिकल कहते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर हमने आपको दिखाया, ये जो किडनी आपको दिख रही है, किडनी के ऊपर ये जो ग्लैंड दिख रहा है, इस ग्लैंड को हमने कहा, क्या कहा बेटा? एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है? ये एड्रिनल ग्लैंड कहा। तो बाहर की तरफ जो दिख रहा है इसको हम कहेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स, और अंदर की तरफ जो दिख रहा है इसको हम कहेंगे एड्रिनल मेडुला। क्या कहेंगे? एड्रिनल मेडुला, ठीक है? हाँ, क्लास हम खोलेंगे ना, अभी क्या क्लास ले रहा है? क्लास ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप लोग बनाइए हमारे पास। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में 2 मिनट में भेज रहा हूँ। के 2 रीजन होते हैं। ऊपर वाला रीजन जो होता है इसको हम बोलते हैं बेटा कॉर्टेक्स, और नीचे वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं बेटा मेडुला। एक डेढ़ से छोड़ करके ये वाला डायग्राम बनाइए अच्छे से, नामकरण कर लो, मैं 2 मिनट में आता हूँ।
एक साथ में चलो। नहीं तो सर हमारी क्लास कितनी बजे है? देखो रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी, हमने ध्यान नहीं किया, रिकॉर्डिंग भी नहीं, बट कोई नहीं, एक बार फिर से आप देख लीजिए इसके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को, बोमेन के थ्रू जो ब्लड को लेकर के आएगा एफरेंट आर्टेरियोल, जो ब्लड को लेकर के जाएगा वो इफरेंट आर्टेरियोल, दोनों के बीच का ये जो गैप है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये इसको बीच का एरिया जो है इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। और ये जो ल्यूमेन है एफरेंट आर्टेरियोल का, उसका ल्यूमेन कैसा होता है बच्चे, ब्रॉड होता है, वाइड होता है। इफरेंट आर्टेरियोल का जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है। ल्यूमेन कैसा है इसका, नैरो है। अब इस ल्यूमेन के नैरो और ब्रॉड होने से एक फायदा होता है, ठीक है। मान लीजिए कि इसका जस्ट उल्टा होता है, ब्लड इधर से आता और इधर को जाता है, तो इसके अंदर प्रेशर जनरेट हो पाता, नहीं जनरेट हो पाता। यहाँ से ब्लड ज्यादा आ रहा है, यहाँ से ब्लड जो है ज्यादा आ रहा है और यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है और फिर तेजी से प्रेशर से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको हम ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। इसकी वजह से इफरेंट आर्टेरियल के नैरो होने की वजह से ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो फिल्टर होगा, जो सब्सटेंस होगा वो फिल्टर होकर के बाहर आएगा। कल की बात में मैं बताऊंगा कि बोमेन कैप्सूल में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। पोडोसाइट क्या होते हैं, फिल्ट्रेशन प्लेट्स क्या होती हैं, ठीक है। इंटरडिजिटेटेड कैसे होते हैं एक दूसरे के साथ, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या होती है, तमाम चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं लूप ऑफ हेनले के थ्रू, और ये इफरेंट आर्टेरियोल आगे चल करके पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज बनाती है जो लूप ऑफ हेनले के सराउंड्स में होती है और बनाती है वासा रेक्टा। और इसी वासा रेक्टा में क्या होता है बेटा, काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों होता है, यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए, टू कंजर्व दी वाटर को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप आ रहा है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप आ रहा है। जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए परमीबल होता है और जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमीबल होता है, ठीक है। समझ गए बात। तो कल की डेट में हम लोग ये सारी बातें फिर से रिवाइज करके यूरिन फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। और यूरिन फॉर्मेशन से पहले हम इसकी हिस्टोलॉजी बताएंगे। हिस्टोलॉजी का मतलब इसका टिश्यू सिस्टम कैसा है। मैं बताऊंगा कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो पीसीटी रीजन पर होता है, और जहां पर रीअब्जॉर्प्शन की बात आती है वहां पर माइक्रोविलाई खुद आ जाता है। तो नंबर ऑफ माइक्रोविलाई यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी पीसीटी रीजन पर। जहाँ पर काम ज्यादा हो रहा है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होगा, तो यहाँ पर पीसीटी रीजन पर माइटोकॉन्ड्रिया भी सबसे ज्यादा होगा। रेसिवली ज्यादातर एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद लूप ऑफ हेनले आता है, फिर उसके बाद डीसीटी जाता है। डीसीटी क्या होता है बेटा, ये भी आपके पीसीटी की तरह यहाँ पर इनर लाइनिंग होती है, कीबोर्ड एपिथेलियम की होगी और माइक्रोविलाई यहाँ पर होंगे, लेकिन नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा, लेटेस्ट। इस तरीके से बहुत सारी बातें हम आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट पर लेकर के चलेंगे और यूरिन फॉर्मेशन में बताएंगे किस तरीके से ग्लोमेरुलर ट्यूबुलेशन होता है, और फिर कैसे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिर कैसे ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, फिर आपको यूरिन कंसंट्रेटेड अमाउंट में देखने को मिलता है, ठीक है। यूरिन का कलर यूरोक्रोम की तरह वजह से पीला क्यों होता है, ठीक। ये सारी बातें हम लोग कल आपसे डिस्कशन करेंगे। तो कल ऑलमोस्ट आपका 90% ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। रही बात डिसऑर्डर की, डिसऑर्डर चाहे आप कर लीजिएगा चाहे हम आपको बता देंगे, ठीक है बेटा। सर 2:30 बजे है कल क्लास।